साथियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों के लिए हमने यहाँ पर एक OMR शीट भरने का तरीका सुझाया है। इसे आप ध्यान से देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, जिससे कि बच्चे OMR शीट भरते समय गलतियां ना करें। यह एक डमी शीट है, लेकिन परीक्षा में इसी प्रकार की शीट बच्चों को मिलने वाली है। बच्चों को बताएं कि OMR शीट इस प्रकार की आएगी और इसको कैसे हमें भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं बाएं साइड पर पृष्ठ 1 या साइड 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा OMR शीट नया फॉर्मेट लिखा हुआ है। यह है उत्तर पत्रिका, जिसे हम आंसर शीट भी कहते हैं। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। तो हमें निर्देश अनुसार केवल नीले या काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खाने बने हुए हैं, जिसमें हमें अनुक्रमांक या रोल नंबर भरना होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर 1 8 3 3 9 5 0 है। हम यहाँ रोल नंबर भरना पेंसिल से बता रहे हैं, लेकिन बच्चों को बताएं कि वे केवल पेन का ही उपयोग करें। यहाँ पर हमने रोल नंबर भर लिया। अब उसके नीचे आप देख रहे हैं अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पर बच्चे का नाम, उसे स्वयं का नाम लिखना है जो उसके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, और उसे केवल कैपिटल लेटर्स में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखना है इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद उसके नीचे पिता का नाम या फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर में जो उसके प्रवेश पत्र में लिखा है वह उसे यहाँ लिखना है। परीक्षा हाल में बच्चों को जो OMR शीट मिलने वाली है उसमें पहले से ही यहाँ पर अनुक्रमांक कैसे भरें यह बताया गया है। जैसे यहाँ पर यदि किसी बच्चे का अनुक्रमांक 1732 दिया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस अनुक्रमांक या रोल नंबर को कैसे भरा जाए। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ फर्स्ट में 1 लिखा है तो 1 में गोला लगाया गया है। उसके बाद 7 है तो उसी लाइन के नीचे जहाँ 7 की लाइन है और उसमें गोला लगाया गया है, उसी प्रकार 3 2 1 7 और 2 में गोला लगाकर इस रोल नंबर को भरा गया है। तो बच्चे भी इसी के आधार पर अपने रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर यहाँ ऊपर भरा है जो आपके प्रवेश पत्र में है, वैसे ही आपको गोला काला करना है। लेकिन करना कहाँ है, आपको उसके बैक साइड में, जो पृष्ठ साइड 2 है, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भरना है और यहाँ प्रश्न पुस्तिका के नंबर भरना है। इसके पहले हम आगे और देख लेते हैं। साइड ए पर आ जाएं। आपको जो प्रश्न पत्र या बुकलेट मिलने वाली है जिसमें प्रश्न होते हैं, उसका नंबर आपको यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो प्रश्न पुस्तिका नंबर है वो कैसे भरा है। जिस प्रकार से हमने अनुक्रमांक भरा है वैसे ही प्रश्न पत्र पुस्तिका के नंबर हमको भरना है और उसी प्रकार से उन्हीं नंबरों को काला करना है। फिर इस साइड में आप देख रहे हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेंटर, इसके कोड दिए हैं। इन कोड के आधार पर गोले को काला करना है। ये कोड आपको परीक्षा हाल में ही इन्विजिलेटर द्वारा बताए जाएंगे। अब हम साइड बी देखते हैं। बी साइड में आप देख रहे हैं बाएं तरफ पृष्ठ 2 साइड 2 लिखा है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा OMR शीट। अब यहाँ पर हमने अनुक्रमांक भर के रखा है। आपका जो अनुक्रमांक हो, जो रोल नंबर हो आपके प्रवेश पत्र पर, वह यहाँ पर नोट कर दें।
और वैसे ही जो डिजिट यहाँ पर दी हुई है उसी के आधार पर, जैसे यहाँ पर 1 है तो हमने 1 पर गोला काला किया है, यहाँ 8 है तो 8 पर गोला काला किया है, 3 पर किया है, यहाँ पर 3 पर किया है, फिर 9 पर, 5, 0। तो इस प्रकार से आप भी गोले काले कर दें। मुख्य प्रश्न पुस्तिका आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें प्रश्न होंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने एक नमूने के लिए बुकलेट रखी है जो पिछले सालों में आई हुई है। ये बुकलेट का कोड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बुकलेट नंबर है 3056450। तो यह बुकलेट नंबर आपको आपकी OMR शीट पर यहाँ पर भरना है। हमने इसको भर के रखा है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर यहाँ भरे हैं वैसे ही इसके गोले भी आपको काले करने हैं। छात्र विशेष रूप से ध्यान देंगे, आपको सिर्फ अनुक्रमांक और मुख्य प्रश्न पुस्तिका भरना है। राइट साइड पे यहाँ पर जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं यह आपको नहीं भरना है। यहाँ अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेंटर के जो कोड हैं वह इन्विजिलेटर के द्वारा भरे जाएंगे। ये लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर। अब विद्यार्थियों, अनुक्रमांक और उत्तर प्रश्न पुस्तिका के नंबर भरने के बाद आप अपने उत्तर यहाँ पर देना शुरू कर सकते हैं। आप प्रश्न पुस्तिका के एक एक प्रश्न पढ़ें और उत्तर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास एक प्रश्न पुस्तिका है। तो यह प्रश्न पुस्तिका आपको यहाँ से सील पैक मिलेगी। इसको आपको यहाँ से ओपन करना है और इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, आप प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन हैं A, B, C और D। तो आपका जो भी उत्तर सही हो प्रश्न पहले का, उसको आपको OMR शीट पर गोला काला करना है। जैसे यहाँ पर A रिस्पॉन्ड किया गया है उसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न आगे पढ़ने हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न पुस्तिका में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप इस OMR शीट पर गोला काला करके देंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा के बीच में ही आपको आपकी OMR शीट पर यहाँ बाएं साइड पर नीचे में सील लगाई जाएगी। जो आपका सेंटर कोड होगा उसकी सील लगेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्विजिलेटर साइन करने के लिए कहेंगे। आप वही साइन करें जो आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय किया था। और यदि आपको परीक्षा फॉर्म भरते समय कौन से सिग्नेचर किए थे यह याद नहीं है तो आप अपने प्रवेश पत्र में देखें। उस आपके परीक्षा प्रवेश पत्र में आपके सिग्नेचर छपे हुए हैं, आप उसे देख करके यहाँ साइन कर सकते हैं। दाएं साइड पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पर आपको साइन नहीं करना है, यहाँ पर जो आपके पर्यवेक्षक हैं उनके साइन होंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप पूरी उत्तर पुस्तिका या OMR शीट ध्यानपूर्वक भरकर अपने इन्विजिलेटर को सौंप दें। तो विद्यार्थियों, आपने अभी देखा कि हम परीक्षा हाल में OMR शीट किस प्रकार से भर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें